माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स की फुल इंट्रोडक्शन। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, सो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर ऑल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जो हमारी नंबर लाइन में मिल जाते हैं इजीली। ठीक है, सो दीज इंक्लूड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 एंड इन्फिनिटी, मतलब आगे तक ही चलते रहते हैं। उसके बाद होते हैं होल नंबर। होल नंबर भी हमारे क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 एंड इन्फिनिटी, यानी आगे तक ही चलते रहते हैं। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारी नंबर लाइन्स होती है। देखो नंबर लाइन्स पे क्या होता है? सेंटर में 0 होता है। ठीक है, राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी। और लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 एंड आगे तक चलते रहते हैं अभी। उसके बाद होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी कि 1/2 3/4 5/6 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, 7/8 या 9/11 या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद होते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स होते हैं जो रूट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √2 पाई। ठीक है, और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो चलता रहता है आगे तक। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो अब हम इसके की कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके, जो आज हम इसमें सीखेंगे? सबसे पहला जो है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिवाइड नंबर्स एंड फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है? नंबर्स को डिवाइड करके हमें क्या होता है? HCF फाइंड करना होता है। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं? A इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाई Q प्लस R, जिसमें कि A हमारा क्या है? डिविडेंड होता है, B हमारा डिविजर होता है और R हमारा रिमाइंडर होता है और Q हमारा कोशेंट होता है। ठीक है, और रिमाइंडर जो है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और डिविजर जो है वो हमारा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग HCF। ठीक है, ये हमारा HCF फाइंड करने में हेल्प करता है। HCF को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जिसके द्वारा हम HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, 2 नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हर नंबर को क्या करा जा सकता है? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने आप के टेबल से और 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 24 है, 24 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका LCM निकाल के हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फोर्थ है आपका रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। एक बार हम इरेशनल नंबर्स को दोबारा से समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज P/Q। ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब आगे तक चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल √2 √3 एंड पाई। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होता है? या तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग यानी कि प्रॉपरली वो खत्म हो जाएगा, 0 के बाद एक नंबर आएगा और वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होता है 0 पॉइंट, मतलब आगे तक वो चलता ही जाता है, उसका डेसिमल मतलब आगे कभी खत्म नहीं होता है इसके। ठीक है, सो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।